लिस्ट हम किस तरीके से लगाते हैं और किस तरीके से हम लिस्ट पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिस्ट की बात कर लें कि लिस्ट है क्या। तो लिस्ट एक तरह का कंटेनर है, यानी लिस्ट क्या है, एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम स्टोर कर सकते हैं वैल्यूज़ को, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले लिस्ट लगाने के लिए जो आपने ख्याल करना होगा वो हम यूज़ करते हैं इन ब्रैकेट्स का, ठीक है, लार्ज ब्रैकेट्स का हम लिस्ट लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर लिस्ट लगाने के लिए हम लार्ज ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। एंड सपोज करें मैं यहाँ एक लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ और मैं फ्रूट्स की लिस्ट बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर फ्रूट्स लिखा एंड देन लिस्ट बनानी है, तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि लार्ज ब्रैकेट का यूज़ होगा। ठीक है, एंड देन इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ कुछ फ्रूट्स के नाम लिख देने हैं। सपोज़ करें मैं पहला, अच्छा एक बात का ख्याल रखिएगा, जितने भी नाम हम अंदर लिखेंगे अगर हम अल्फ़ाबेट्स में लिख रहे हैं तो वो स्ट्रिंग कहलाएंगे, और स्ट्रिंग के लिए उनके लिए आपके पास कॉमा लगाना ज़रूरी है। ठीक है, डबल कोट लगाना ज़रूरी है, नहीं तो वो स्ट्रिंग नहीं बनेगा और एरर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सपोज़ करें जो भी आप वर्ड लिखेंगे, सपोज़ करें यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एप्पल। ठीक है, ये एक फ्रूट है। इसी तरीके से हमने कॉमा लगाया। इसके बाद नेक्स्ट हमने जिसे लिखना है बनाना, ओके, एंड देन अगेन कॉमा, एंड देन यहाँ हम लिख देते हैं चेरी। ठीक है, एंड दैट्स ऑल। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखें फ्रूट्स के मैंने चार्ट में लिख दिया एप्पल, बनाना एंड चेरी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास, अब हम यहाँ प्रिंट कर देंगे इसको। ठीक है, जैसे हम इसको प्रिंट करेंगे तो प्रिंट हम करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, हम इस पूरी लिस्ट को प्रिंट करेंगे, लाजमी सी बात है, तो क्या लिख देंगे फ्रूट्स। ठीक है, तो यहाँ हम इस फ्रूट्स को प्रिंट कर रहे हैं, और जैसे ही हम इसको प्रिंट करेंगे तो देखें आप नीचे एप्पल, बनाना, चेरी, तीनों के तीनों प्रिंट हो गए। ठीक है, ये तो हो गई लिस्ट, और इसी तरीके से आप अलग अलग तरीके की लिस्ट बना सकते हैं पाइथन के अंदर। ठीक है, तो लिस्ट इसी तरीके से बनती रहती है पाइथन के अंदर। अच्छा, अब अगर आपने नंबर्स पे बनानी है लिस्ट तो आप देख सकते हैं इसी को आप नंबर में चेंज कर दें। ठीक है, जैसे अगर आप नंबर की लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, तो अच्छा नंबर की जब लिस्ट बनेगी तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कमेंट आउट हो गया है। अब आप जब नंबर की लिस्ट बनाएंगे तो आपने क्या करना पड़ेगा, जैसे सपोज करें a इज इक्वल्स टू एक नंबर लिस्ट बनाने के लिए यूज़ किया। ठीक है, नंबर की लिस्ट में हमें, जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये इंटीजर्स होते हैं, तो इनमें हमें डबल कोट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो अब इस लिस्ट को मुझे क्या करना है, प्रिंट कर देना है, तो मैं प्रिंट कर देता हूँ इस लिस्ट को। ठीक है, ए को, तो जैसे ही मैं ए को प्रिंट करता हूँ मेरे पास ये नंबर एक लिस्ट फॉर्म में प्रिंट हो गए। ठीक है, तो ये हो गई आपके पास नंबर की लिस्ट। अच्छा, अब कुछ चीज़ें और हमें डिस्कस करनी है कि अब इंडेक्सिंग क्या है। तो लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग भी होती है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं लिस्ट इंडेक्सिंग। ठीक है, तो इस लिस्ट इंडेक्सिंग में हमारे पास क्या काम होते हैं वो हम देख लेते हैं। सपोज करें मेरे पास एक लिस्ट थी, a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अच्छा जब भी हम इंडेक्सिंग की बात करते हैं ना, तो हमारी जो इंडेक्सिंग शुरू होती है वो 0 से शुरू होती है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5, इसे कहते हैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग। ठीक है, अच्छा एक होती है नेगेटिव इंडेक्सिंग जो कि शुरू होती है -1 से, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, और इंडेक्स 1 चलती रहती है। तो जो हमारा पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, जो नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है वो -1 से स्टार्ट होती है। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड तक हमारे पास जाती है उसे कहते हैं हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग, जो कि अभी हम यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। सपोज करें मेरे पास a इज इक्वल्स टू, यही हमारे पास जो लिस्ट थी उसकी हमने इंडेक्सिंग करनी है। तो इंडेक्सिंग करने के लिए हम क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ हम प्रिंट करेंगे। ठीक है, प्रिंट तो हम जैसा कि करते हैं प्रिंट, तो प्रिंट करने के बाद हम प्रिंट क्या करेंगे, a को प्रिंट करेंगे, लेकिन a को प्रिंट करने के बाद हम यही वाले ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं 0 लिखता हूँ तो 0 का मतलब है जो हमारे पास 0 नंबर पे है वो प्रिंट हो जाए नीचे। ठीक है, तो आप देखिए, नोटिस करें तो यहाँ पर देखिए ये 1 जो है वो 0 पे है, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब ज़ाहिर वो 1 है लेकिन वो 0 इंडेक्सिंग में काउंट होगा 0। ठीक है, तो ये 0 है आपका। ठीक है, तो इसलिए आपका 1 काउंट हो गया। अगर इसी तरीके से आप यहाँ पर सपोज करें 2 काउंट करते हैं, 2 काउंट करते हैं, तो 2 काउंट करने पे आपको 3 मिल जाएगा। ठीक है, देखें 0 1 2। ठीक है, इसी तरीके से एक चीज़ और, अगर आप यहाँ पर -1 टाइप करते हैं तो क्या होगा। अब जब आप यहाँ -1 टाइप करते हैं तो आपको 7 मिलेगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या है, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड तक जाती है।
जैसे आप देखें तो 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये है कहलाएगी नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो जो हमारे पास 7 है वो -1 पे, अच्छा -0 तो होता नहीं है, इसीलिए -1 से स्टार्ट होती है। तो हमारे पास -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। तो हमने जैसे यहाँ पर -1 लिखा तो -1 लिखने की वजह से नीचे हमें क्या मिला, 7 मिला, क्योंकि -1 पे वही है। तो इसी तरीके से आप कुछ भी यहाँ प्रिंट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर -4 को प्रिंट करता हूँ तब क्या आएगा मेरे पास, तो -4 को प्रिंट करूँगा तो हमारे पास 4 ही आएगा। क्यों 4 आएगा कि यहाँ -1, -2, -3 एंड -4। अच्छा एक चीज़ और, अगर हम लिस्ट में जो हमारे पास वैल्यू नहीं है अगर उसको हम यहाँ प्रिंट करेंगे तब हमारे पास एरर आएगा। वो कैसे, जैसे मैं यहाँ पर 7 तक नंबर है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 7 लिखूँ अब क्या होगा, जरा 7 लिखते एरर आएगा। क्यों एरर आएगा, क्योंकि अगर इंडेक्सिंग की बात करें तो 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है हमारे पास, डेट्स ऑन 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अच्छा 7 कहलाएगा 6, 7 जब 6 कहलाएगा तो 7 तो है ही नहीं, इंडेक्सिंग 7 है ही नहीं, तो इसी वजह से क्या होगा 7 प्रिंट नहीं होगा, एरर देगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर मैं लिख दूँ यहाँ पर 44 या कुछ भी उस नंबर से ज़्यादा लिख दूँ जितने नंबर लिस्ट में, तब भी एरर आएगा। इसी तरीके से अगर मैं माइनस के केस में, हमारे पास अगर माइनस का केस हो और माइनस के केस में मैं यहाँ पर लिख दूँ -4, -8, तो -8 लिखने की सूरत में तब भी हमें क्या मिलेगा, एरर मिलेगा, क्योंकि यहाँ -8 है ही नहीं, -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7, -8 यहाँ है ही नहीं, तो क्या आएगा हमारे पास, -8 है नहीं तो हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा, एरर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको लिस्ट इंडेक्सिंग बता दी। अच्छा अब इसी तरीके से आपके पास जो है ये तो हो गई ये लिस्ट इंडेक्सिंग। अब अगर आप चाह रहे हैं अपनी लिस्ट के अंदर से किसी वैल्यू को चेंज करना, ठीक है, आपने एक लिस्ट बना दी, अब आप चाह रहे हैं उसमें से मैं कोई वैल्यू उसको चेंज कर दूँ, कोई भी मेरे पास वैल्यू है उसको मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, तब मैं क्या करूँगा, अब ज़रा गौर से देखिएगा। अब अगर मुझे किसी लिस्ट में से किसी वैल्यू को चेंज करना है, किसी इंडेक्स किसी वैल्यू को चेंज करना है, तो क्या करूँगा, सपोज़ करें मुझे यहाँ 4 दिख रहा है, ठीक है, तो ये जो 4 है मैं ये चेंज करना चाह रहा हूँ 90 से, मैं 4 की जगह 90 लाना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं अपने हाथों से वो चेंज ही नहीं करूँगा, मैं कोड के ज़रिए चेंज करना चाह रहा हूँ, तब मैं क्या करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम नेम है, हमारे पास टोटल जो नेम था वो क्या था, ए था, ए की ही वैल्यू है। ए को लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास 4 कौन सी इंडेक्स पे है, 0, 1, 2, 3, तो इंडेक्स क्या है हमारी 3, तो हम 3 वाले नंबर को चेंज करना चाह रहे हैं। तो 3 वाले नंबर को चेंज करके हम क्या लाने चाह रहे हैं, यहाँ पर सपोज करें 90, ठीक है, तो मैं 90 लाऊंगा 3 की जगह, नीचे चले जाऊँगा, मैं यहाँ पर प्रिंट लिख के जो हमारे पास वैल्यू है ए को प्रिंट कर देते हैं, शिफ्ट F10 जो भी जिससे प्रिंट करें, तो देखें अब गौर करें तो ये देखिए 0, 1, 2 एंड 3, तो थर्ड नंबर है वहाँ पर आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लिस्ट चेंज हो सकती है, यानी इससे हमारे पास एक मॉडल निकला कि हम लिस्ट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया कि लिस्ट हम किस तरीके से लिस्ट पे काम करते हैं, लिस्ट की इंडेक्सिंग किस तरीके से होती है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग क्या होती है, नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है, एंड लिस्ट को चेंज करने के तरीके भी बता दिए। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या पढ़ना है,